नमस्कार भक्तों, इंडिया फर्स्ट की एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे दो विषयों पर। लगभग दोनों विषय एक ही दिन एक ही समान हैं, परंतु एक भक्ति से संबंधित है, एक उत्साह से संबंधित है। देखा जाए तो आज हम चर्चा करेंगे नव वर्ष के विषय में, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सनातन धर्म का हिंदू नववर्ष, अर्थात तो सनातनियों का नववर्ष आदि काल से चला जा रहा है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी और देखा जाए तो नव वर्ष की जो बेला है और वो सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाती है। इस दिन से पंचांग प्रारंभ होते हैं। काल गणना का ये प्रारंभ का दिन माना गया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस दिन राजा मंत्री इत्यादि का चुनाव होता है और उसी के अनुसार फल भी प्राप्त होता है। जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लतावर भूमिर कणानी प्रकृत्याम बसंताम तान सृष्टि रूपम। इस समय बसंती, ये सोचिए सृष्टि का जो स्वरूप है वो ही बदला हुआ होता है, इसलिए इसी समय से शक्ति की आराधना शुरू हो जाती है। अर्थात ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले हम हिंदू नववर्ष की चर्चा करते हैं। हिंदू नववर्ष अर्थात हमारे मन और मस्तिष्क को नई चेतना जागृत करने वाला एक उदय पूर्ण सूर्य, ऐसे सूर्य को हम नमस्कार करते हैं। और सबसे पहले हम बताते हैं कि इस दिन सृष्टि की स्थापना, उत्पत्ति की प्रारंभ काल का ये समय माना गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। और अन्य जो महापुरुषों के इस दिन जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। देखा जाए तो ये हिंदुओं के लिए सर्वप्रथम मंगल कारिणी ये जो है तो नववर्ष होता है। और ऐसे समय पर कैसे हमको नववर्ष में क्या करना चाहिए, कैसे हम नववर्ष को मनाएं। सर्वप्रथम हमको एक संकल्प पारित करना चाहिए कि हमको अपने कौन कौन से कार्य करने हैं, और उस संकल्प के तहत सबसे पहले हमको अपने जो बुरे विचार हैं उनको आपको त्यागना पड़ेगा और अच्छे विचारों को आपको अपनाना पड़ेगा। और ऐसे में हम अनेक प्रकार से नए वर्ष की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कलश स्थापना से। घर में हम मंगल कलश की स्थापना करें, घर में हम बंदरवार लगाएं, सजावट करें, साथ ही हम ध्वज पताका इत्यादि नए साल का लगाएं। वैसे भी शक्ति की आराधना का पर्व है तो माता जी के पताके तो जगह जगह ही लगेंगे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप नए पताके, सर्वप्रथम पंचांग पूजन से शुरुआत इसकी करें। जो पंचांग हैं हमारे जगह जगह से जो पंचांग मिलते हैं, क्योंकि कार्य गणना का ये प्रथम दिन होता है, तो पंचांग पूजन की शुरुआत करें। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि का जो सम्मिश्रण होता है वो आपके लिए पूरे वर्ष भर शुभ मंगलमय रहे। साथ ही पंचांग का आप श्रवण भी करें। जो पंचांग का संवत्सरी सारवल होता है वो आप जो है तो श्रवण करें। इस वर्ष चूंकि ये संवत 2079 ईस्वी चल रहा है और 9 संवत्सर 2 तारीख शनिवार को प्रारंभ हो रहा है, अर्थात राजा शनि ही होंगे। अन्य जो मेघेश, दुर्गेश, लाभेश इत्यादि की जो स्थितियां हैं या रोहिणी या अन्य निवास की स्थितियां जो बनती हैं उसके अनुसार बारिश, भद्रा और अन्य जो आर्द्रा के जो प्रवेश काल हैं वे यथावत 22 जून को रहेंगे। 2 ग्रहण भारत में पड़ेंगे, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण, साथ ही 2 ग्रहण विदेशों में भी देखे जाएंगे। पूरे वर्ष भर सृजन की स्थितियां अच्छी रहेंगी, परंतु चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग का प्रभाव, साथ ही वर्ष की शुरुआत से ही ग्रहों का बदलना, कई ग्रह बदल रहे हैं, अर्थात लगभग पूरे के पूरे 8 ग्रह बदल रहे हैं। शनि के अलावा, शनि राशि परिवर्तन नहीं करेगा और सभी ग्रह 1 महीने के अंदर राशि परिवर्तन कर जाएंगे। इन्हीं ग्रहों का राशि परिवर्तन भी कई अन्य देशों को अपने मकर जाल में फंसा सकता है, षड्यंत्री स्थितियां बना सकता है, देश विदेश में अशांति कारक स्थितियां बन सकती है, क्योंकि चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग का प्रभाव लगातार जो है तो बना हुआ है। एक राशि यदयांतो चत्वारा पंच खेचरा पिलवंती मही सर्वे जले निरुद्रेण वा। ऐसे मतलब अगर चतुर्ग्रही पंचग्रही स्थिति बनती है तो ये अशुभता पूर्ण होती है। ये देश दुनिया में युद्धात्मक स्थितियों को प्रबल कर देती है। तो ऐसे में ये संघर्ष का समय रहेगा। कुछ उत्पाती स्थितियां भी पूरे वर्ष भर रहेंगी। भूकंप इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप की स्थितियां भी बन रही हैं। कुछ अस्थिर स्थितियां भी बन रही हैं। जैसे न्याय का देवता है वो स्वयं की राशि गुरु अपनी स्वयं की राशि मीन में चला जाएगा, जिससे धार्मिक स्थितियां बढ़ेंगी, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। साथ ही गुरु के शुभत्व से अनेक प्रकार के जो ये रोग कारक जो प्रभाव हैं ये नष्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा शांति बनेगी। लोग धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि में पूरे वर्ष भर जो है तो विलीन रहेंगे। अतः ये पूरा हिंदू नव वर्ष देखा जाए
तो पूरे जीवन भर आपके लिए सुख में रहेगा। और देखा जाए तो कई राशियों के लिए भी प्रभाव करेगा, लेकिन विशेष तौर पर धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का प्रभाव है। इनको शनि से संबंधित आराधना करनी चाहिए। मिथुन और तुला राशि वालों के लिए 2.5 शनि का प्रभाव है। इनको भी शनि से संबंधित पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहिए। बाकी सभी राशियों का लगभग जो प्रभाव है वो पूरे वर्ष भर एक निश्चित रूप से पूरे समय पर सभी के लिए समान रूप से बना रहेगा। अब बात करते हैं माता जी की शक्ति की, भक्ति की, कृपा प्राप्ति की। कैसे हम कृपा प्राप्ति करें? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रथम नवरात्रि शुरू हो जाती है। 4 नवरात्रियों में प्रथम नवरात्रि निराकार रूप में पूजा की जाने वाली ये नवरात्रियों में सभी 9 देवियों की पूजा होती है। शनिवार को चूंकि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में माता जी की पूजा नहीं होती है, अर्थात चूंकि वैधृति नक्षत्र 8:32 से प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन और रात्रि में रहेगा, अतः माता जी के इस समय पर स्थापना नहीं हो पाएगी। उसके लिए प्रातः काल 8:32 के पूर्व ही घट स्थापना, कलश स्थापना, माता जी के लिए पूजा संकल्प इत्यादि कर लेना चाहिए। साथ ही जब हमारे ऋषियों मुनियों ने कुछ व्यवस्थाएं भी दी हैं, अगर वैधृति योग या चित्रा नक्षत्र आता है, माता जी की स्थापना नहीं हो पाती है, तो वैसे में अभिजीत काल जो कि 11:36 से और 12:06 तक रहेगा दोपहर को, ये अभिजीत काल में माता जी के लिए घट स्थापना, पूजन इत्यादि के लिए कर लेना चाहिए। जो लोग इस समय पर भी नहीं कर पाते हैं वो प्रदोष काल में कर लें, अर्थात गोधूली बेला का भी समय बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इस समय पर 2 ही मुहूर्त आपको बन रहे हैं, एक तो अभिजीत काल दोपहर के समय का और एक सायंकाल गोधूली बेला का, और सुबह 8 बजे के पहले जो वैधृति योग लग बन रहा है, तो वैधृति योग के पहले कर लेना चाहिए, 8:30 बजे के पहले। तो ये मुहूर्त की बात हो गई, क्योंकि मुहूर्त से हम काम करेंगे तो हमको निश्चित तौर पर भक्ति की हमारे शक्ति प्राप्त होगी, और मुहूर्त से किया गया कार्य 1000 गुना ज्यादा फलदायी माना गया है। सर्वप्रथम आराधना के लिए हम पूर्वाभिमुख होकर के बैठें। हम जो भी हमसे बनता, हम चाहें तो किसी कर्मकांडी या अनुष्ठानिक ब्राह्मण से हम अनुष्ठान करवा सकते हैं। नवरात्रि में कोई अनुष्ठान अगर आप करवाते हैं तो वो पुण्य फल और सिद्धि फल की प्राप्ति कराता है। अगर नहीं तो आप 9 पाठ चंडी के ही, दुर्गा सप्तशती के आप करवाएं, निश्चित तौर पर आपको फल और उसकी प्राप्ति होगी। देखा जाए तो नवरात्रि में माता जी के पाठ के अलावा जाप, नवार्ण मंत्र का जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः, इस शक्ति का आप प्रयोग करें। और इस मंत्र के प्रभाव से निश्चित तौर पर, इस नवार्ण मंत्र के प्रभाव से माता रानी प्रसन्न होंगी। ये 9 दिन का व्रत है। अगर आप 9 दिन व्रत कर रहे हैं तो सवेरे ही मंगल कलश आप 9 दिन का रख लें। मंगल कलश अर्थात कलश में आप घट की स्थापना करके नारियल में ऊपर कलावा लपेट करके पूर्वाभिमुख होकर के जहां आपका पूजन स्थान है उसके सामने आप जो है तो स्थापित करें, और पूर्वाभिमुख होकर के लाल वस्त्र धारण करके आप अगर माता जी की कृपा प्राप्ति करें तो और ज्यादा कृपा प्राप्ति होगी। ऐसे में अष्टमी के दिन आप 10 वर्ष के आसपास की जो कन्याएं होती हैं कम उम्र की, उनका आप कन्या भोजन अष्टमी के दिन अवश्य कराएं। नवमी के दिन, नवमी अर्थात शनिवार से शनिवार तक अष्टमी रहेगी और नवमी रविवार के दिन आएगी। उस दिन पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है, रवि पुष्य योग नक्षत्र बन रहा है। देखा जाए तो पूरे दिन खरीदारी इत्यादि का बहुत अच्छा महामुहूर्त भी माना गया है। तो पुष्य नक्षत्र में जब देवी जी का समापन होगा, क्योंकि माता जी का आगमन जब हो रहा है उस समय पर वो घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं, अश्व पे सवार होकर के माता जी का आगमन हो रहा है, और जो उनकी विदाई है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रही है, और रवि पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा। तो ऐसे में माता जी की जो विदाई है, जिस समय आप पूर्णाहुति करेंगे, आप 9 दिन का हवन करेंगे, यज्ञ भंडारे इत्यादि के बाद आपको जो सिद्धदात्री माता है, 9वें दिन की जो माता कहलाती हैं, वो आपकी भक्ति की शक्ति प्रदान करके आपको सिद्धि प्राप्त कराएंगे। ऐसे में माता जी रानी आप पर कृपा प्राप्त करें। ये पूरे वर्ष की प्रथम नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, और माता जी आपके घर आंगन में खुशियों का भंडार भर दें। साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो आपकी शुरुआत हो वो अच्छी हो, मंगल कलश की स्थापना के साथ आपके घर में मंगलमयी वातावरण बन जाए। इंडिया फर्स्ट न्यूज परिवार भी आपके लिए
हिंदू सनातन नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।